नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आज थिंक स्ट्रेट बाय फोरू किताब की समरी के माध्यम से सोचने के तरीके में सुधार लाने और अपने जीवन में स्पष्टता तथा सफलता प्राप्त करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमारे विचारों को सीधा और स्पष्ट किया जा सकता है, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें, मानसिक शांति प्राप्त कर सकें और अपने लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल कर सकें। इस वीडियो में हम किताब के मुख्य बिंदुओं, विचारों और व्यावहारिक तकनीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अनावश्यक मानसिक विकारों को दूर करके एक संगठित और स्पष्ट सोच विकसित की जा सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1. सोचने की स्पष्टता का महत्व। सही सोच का मतलब केवल सकारात्मक होना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को व्यवस्थित करना और उनमें स्पष्टता लाना भी है। किताब में फोरू बताते हैं कि जब हम अपने दिमाग को अनावश्यक भ्रम से मुक्त कर लेते हैं, तो हमारी कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। 2. मानसिक अव्यवस्था और उसकी वजहें। हमारे दिमाग में अक्सर अनगिनत विचार एक साथ आ जाते हैं, जो कि हमें भ्रमित कर देते हैं। यह अव्यवस्था हमारी उत्पादकता को कम कर देती है और हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाती है। फोरू बताते हैं कि इस मानसिक अव्यवस्था का मुख्य कारण हमारे आसपास के वातावरण, सोशल मीडिया और अनावश्यक चिंताओं का बोझ है। 3. स्पष्ट सोच के लाभ। जब हम अपने विचारों को साफ सुथरा रखते हैं, तो निर्णय लेने में आसानी होती है। हम किसी भी समस्या का समाधान तेजी से सोच सकते हैं। तनाव में कमी आती है। स्पष्ट सोच से मानसिक शांति मिलती है, उत्पादकता बढ़ती है। जब हमारा मन स्थिर रहता है, तो हम अपने काम पर बेहतर ध्यान दे पाते हैं। इन सभी लाभों के पीछे यही मुख्य विचार है कि साफ सोच ही सफलता की कुंजी है। 4. अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। फोरू हमें यह भी बताते हैं कि अपने विचारों पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। अपने मन के विचारों को समझना और उन्हें सही दिशा में मोड़ना एक कला है, जिसे विकसित किया जा सकता है। 5. आत्मनिरीक्षण का महत्व। अपने विचारों का निरीक्षण करना और यह समझना कि कौन से विचार हमारे मन में अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, बहुत जरूरी है। जब हम यह पहचान लेते हैं कि कौन से विचार हमारे लिए फायदेमंद हैं और कौन से नहीं, तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए नियमित ध्यान और आत्मचिंतन आवश्यक है। ध्यान की मदद से हम अपने अंदर की शोर को कम कर सकते हैं और मुख्य विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 6. नकारात्मक विचारों से निपटना। किताब में बताया गया है कि नकारात्मक विचारों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। जब भी मन में नकारात्मकता आती है, तो उसे तुरंत पहचानें और अपने आप को सकारात्मक विचारों की ओर मोड़ें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। 7. विचारों को क्रमबद्ध करना। अपने विचारों को क्रमबद्ध करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आप एक डायरी में अपने विचार लिख सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन से विचार आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रक्रिया से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किन विचारों पर काम करना है और किन्हें धीरे धीरे दूर करना है। 8. स्पष्ट सोच के लिए व्यावहारिक तकनीकें। किताब में कई व्यावहारिक तकनीकों का जिक्र किया गया है, जिनकी मदद से आप अपने सोचने के ढंग में सुधार ला सकते हैं। आइए इन तकनीकों पर एक नजर डालते हैं। ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान लगाना मानसिक स्पष्टता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने अंदर की ऊर्जा को पुनः जागृत कर सकते हैं। फोरू के अनुसार रोजाना कम से कम 10-15 मिनट का ध्यान करना चाहिए। यह अभ्यास आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। 10. समय प्रबंधन। सही सोच का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है समय प्रबंधन। अपने दिन को व्यवस्थित ढंग से विभाजित करना और हर काम के लिए एक निर्धारित समय तय करना आवश्यक है। इससे न केवल आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे, बल्कि आपको यह भी महसूस होगा कि आपके पास सोचने के लिए पर्याप्त समय है। 11. प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। अपने कामों और विचारों में प्राथमिकताएं तय करना सीखें।
सबसे पहले उन कार्यों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, बल्कि आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। फोरू हमें यह सलाह देते हैं कि जब भी कोई काम शुरू करें, तो उससे जुड़े सभी विचारों को साफ साफ लिख लें और फिर उनके आधार पर क्रम निर्धारित करें। 12. डिजिटल डिटॉक्स। आज के डिजिटल युग में हम सभी सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल साधनों से घिरे रहते हैं। फोरू बताता है कि इन उपकरणों का अत्यधिक उपयोग हमारे दिमाग में अव्यवस्था उत्पन्न करता है। इसलिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करना, यानी कुछ समय के लिए इन तकनीकी उपकरणों से दूर रहना, बहुत लाभदायक हो सकता है। यह अभ्यास न केवल आपके विचारों को साफ करेगा, बल्कि आपको यह भी समझने में मदद करेगा कि असल में क्या महत्वपूर्ण है। 13. मानसिक बाधाओं को दूर करना। हमारे जीवन में कई बार मानसिक बाधाएं आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। थिंक स्ट्रेट में इन बाधाओं का सामना करने के तरीके पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। 14. आत्मसीमा और सीमितताएं। अक्सर हम खुद को सीमित मान लेते हैं और यह सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। फोरू हमें यह बताता है कि इस सोच से बाहर निकलना सबसे पहला कदम है। अपने आप में विश्वास करना, अपने आत्म संवाद को सकारात्मक बनाना और खुद को चुनौती देना, ये सभी उपाय आपकी मानसिक सीमा को विस्तृत कर सकते हैं। 15. विफलता से सीखना। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर हम विफलताओं से डरेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किताब में बताया गया है कि विफलता को एक सीख के रूप में लेना चाहिए, जिससे हम अपनी गलतियों से सबक सीख सकें और भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। विफलताओं को अपनी सफलता की सीढ़ी मानें और उन्हें अपने विकास के अवसर के रूप में देखें। 16. भय का सामना। भय हमारे सोचने की स्पष्टता में सबसे बड़ा रुकावट है। फोरू के अनुसार अपने डर का सामना करना, उसे समझना और धीरे धीरे उससे छुटकारा पाना ही सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम अपने डर को स्वीकारते हैं तो वह शक्ति से भर जाता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। 17. आत्मसंवाद और सकारात्मक पुष्टि। अपने आप से सकारात्मक बातें करना और आत्मसंवाद को मजबूत करना भी मानसिक बाधाओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हर दिन अपने आप से कहें कि आप सक्षम हैं, आप सफल होंगे और आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह आत्मसंवाद आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और आपकी सोच को मजबूती प्रदान करेगा। 18. विचारों की संरचना और रणनीति। किताब में एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने विचारों की संरचना। साफ सोच का मतलब है अपने दिमाग के अंदर के विचारों को एक सुव्यवस्थित रूप देना। 19. मस्तिष्क के मानचित्र का निर्माण। अपने दिमाग के विचारों को समझने के लिए आप एक मानसिक मानचित्र बना सकते हैं। इस मानचित्र में आप अपने सभी विचारों, योजनाओं और लक्ष्यों को एक साथ जोड़ सकते हैं। इससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है और किन क्षेत्रों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 20. रचनात्मकता और समस्या समाधान। स्पष्ट सोच से रचनात्मकता भी बढ़ती है। जब आपके मन में अव्यवस्था नहीं होती, तो आप आसानी से नई सोच और नए विचारों को जन्म दे सकते हैं। फोरू बताता है कि रचनात्मकता केवल एक प्राकृतिक गुण नहीं है, बल्कि इसे विकसित करने के लिए सही दिशा में सोचने की आदत डालनी पड़ती है। समस्या समाधान के लिए पहले समस्या को अच्छे से समझें, फिर उसके संभावित समाधान निकालें और अंत में एक एक करके उन्हें लागू करें। क्विकमाइज। लक्ष्य निर्धारण। अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखना भी महत्वपूर्ण है। जब आपके मन में स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आपकी सोच भी स्वाभाविक रूप से साफ हो जाती है। फोरू हमें यह सलाह देते हैं कि छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकें और हर सफलता से अपनी सोच को और सुदृढ़ बना सकें। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखें कि आपके लक्ष्य आपके मूल्यों और आपके जीवन की दिशा के अनुरूप हों। 22. नियमित समीक्षा और सुधार। अपने विचारों और योजनाओं की नियमित समीक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है। हर सप्ताह या महीने में एक बार अपने सोचने के तरीके और उसके परिणामों का आकलन करें। क्या आपने जो योजना बनाई थी उसमें सुधार की आवश्यकता है? क्या कुछ ऐसे विचार हैं जो अब प्रासंगिक नहीं हैं?
इस प्रक्रिया से आप अपने दिमाग को निरंतर अपडेट और सुधार सकते हैं। 33 दैनिक जीवन में स्पष्ट सोच के प्रयोग। अब जब हमने किताब के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर ली है, तो आइए समझते हैं कि इन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। 24 सुबह की दिनचर्या। आपकी सुबह का समय आपके पूरे दिन का आधार होता है। फोरू के अनुसार सुबह के समय कुछ मिनट शांत बैठकर ध्यान करना, अपने दिन के लक्ष्यों को निर्धारित करना और सकारात्मक सोच से दिन की शुरुआत करना अत्यंत लाभदायक होता है। आप अपनी सुबह की दिनचर्या में निम्नलिखित बातों का समावेश कर सकते हैं। ध्यान या मेडिटेशन, कम से कम 10 मिनट। धन्यवाद जर्नल, हर सुबह कुछ मिनट अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों को लिखें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, दिन भर के लिए प्राथमिकताएं तय करें। 25 कार्य के दौरान मानसिक ब्रेक। जब भी आप लंबे समय तक काम करें, तो बीच बीच में छोटे ब्रेक लें। इन ब्रेक्स के दौरान थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएं या गहरी सांसें लें। इससे आपका मन तरोताजा रहेगा और आप अपने कार्य में नए उत्साह के साथ लौटेंगे। 26 रात्रि समीक्षा। दिन के अंत में अपने दिन का एक संक्षिप्त आकलन करें। आप देख सकते हैं कि दिन भर में आपने किन चुनौतियों का सामना किया, किन सफलताओं को हासिल किया और किन बातों पर सुधार की आवश्यकता है। यह रात्रि समीक्षा आपको अगले दिन के लिए तैयार करेगी और आपके विचारों को संगठित रखने में मदद करेगी। 27 प्रेरणा और निरंतर सुधार। सिर्फ सोच में स्पष्टता लाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपनी सोच को निरंतर सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए। फोरू हमें बताता है कि प्रेरणा का स्रोत हमारे अंदर ही होता है। 28 आत्मविकास की निरंतर प्रक्रिया। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें। किताब में बताया गया है कि आत्मविकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज जो सीखा, कल उसका पुनरावलोकन करें और उसमें सुधार के नए तरीके खोजें। यह प्रक्रिया न केवल आपकी सोच को विकसित करेगी, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। 19 सीखने की लगन। अपने आसपास के लोगों से, किताबों से और जीवन के अनुभवों से सीखें। नई जानकारी और विचारों को अपनाना आपकी सोच को विस्तृत करेगा। फोरू कहते हैं कि यदि आप सीखने से कभी नहीं रुकेंगे, तो आपकी सोच सदैव स्पष्ट और विकसित बनी रहेगी। हर नई सीख आपके जीवन में एक नया आयाम जोड़ती है। 88 सकारात्मक माहौल का निर्माण। अपने चारों ओर ऐसा माहौल बनाएं जहां सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान हो। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ उन विचारों को साझा करें जो आपको प्रेरित करते हैं। एक सकारात्मक माहौल में रहने से न केवल आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करता है। 31 असफलताओं से सीखना। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, असफलताएं भी सीखने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब कोई योजना विफल होती है, तो उससे निराश न हो, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ें। असफलता के बाद सकारात्मक आत्मसंवाद से आप अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 32 समापन और अंतिम विचार। अब जब हमने किताब के सभी मुख्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर ली है, तो आइए अंत में कुछ अंतिम विचार साझा करते हैं। थिंक स्ट्रेट बाय फोरू हमें यह संदेश देता है कि स्पष्ट और संगठित सोच ही जीवन में सफलता का आधार है। अपने विचारों को नियंत्रित करना, उन्हें क्रमबद्ध करना और निरंतर सुधार की दिशा में काम करना, ये सभी कदम आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 33 मुख्य संदेश। स्वनियंत्रण। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। स्पष्ट लक्ष्य। अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। निरंतर सुधार। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। नियमित ध्यान से अपने दिमाग को साफ रखें और आत्मनिरीक्षण से सीखें। 24 आपकी सफलता की कुंजी। याद रखें, आपकी सफलता का राज आपके विचारों में छिपा है। जब आप अपने मन को साफ रखते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए आज ही से अपने विचारों को सुधारने का संकल्प लें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। 35 प्रेरणादायक अंतिम संदेश। दोस्तों, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अपने आप को प्रेरित करें, चुनौतियों का सामना करें और कभी हार न मानें। आपकी सोच जितनी साफ होगी, आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा।
अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें और याद रखें, साफ सोच से ही बड़ी सफलता मिलती है। आज के इस वीडियो में हमने थिंक स्ट्रेट बाय फोरू की समरी के माध्यम से यह जाना कि कैसे हम अपने विचारों को साफ और स्पष्ट करके जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं, तनाव से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। हमने देखा कि ध्यान, आत्मनिरीक्षण, समय प्रबंधन और सकारात्मक आत्मसंवाद जैसे साधन हमें कैसे मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। आपके सुनने का धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि इस समरी ने आपको अपने विचारों को सुव्यवस्थित करने में मदद की होगी। याद रखें, साफ सोच ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, शांत रहें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। नमस्कार।